Today we will discuss question number 17. Given data is percentage of carbon is 68.2%, percentage of hydrogen is 6.86%, percentage of nitrogen is 15.09%, percentage of hydrogen is 9.08. Molar mass is given 176 gram per mole. वी हैव टू कैलकुलेट द मोलेकुलर फार्मूला. हमें मोलेकुलर फार्मूला निकालना है. इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. कार्बन के परसेंटेज हमें गिवन है, एटॉमिक मास 12 होता है, वो लगाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ये आ जाएंगे. इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स हम किसके निकालेंगे, हाइड्रोजन के. ये हमारे पास गिवन है डाटा, और इसको हम एटॉमिक मास को लगा लेंगे तो हमारे पास 6.80 मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के. इसी तरह नाइट्रोजन के कैलकुलेट कर लेंगे. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू परसेंटेज इज गिवन ओवर 14. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए नाइट्रोजन के. नाउ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज इज 9.08 ओवर 16. इसका एटॉमिक मास होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए. एटॉमिक रेशो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो अब हमने इनकी एटॉमिक रेशियो निकालनी है. इसके लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलिमेंट ओवर स्मॉलेस्ट नंबर. ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई थी, नंबर ऑफ मोल्स आए थे, उनको हम लगाएंगे इधर, और इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उस पर हम कर देंगे इसको डिवाइड. एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स आए थे हमारे पास कार्बन के, ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आई थी इन चारों में से वो थी ये, जो कि ऑक्सीजन की थी. इस पे हम डिवाइड कर देंगे. हाइड्रोजन के मोल्स लिखेंगे, उसको भी इस नंबर पे डिवाइड करेंगे. इसी तरह नाइट्रोजन को भी लिखेंगे मोल्स और इस नंबर पे डिवाइड करेंगे, और इसी तरह ऑक्सीजन के लिखेंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर पे. आंसर आएगा डिवाइड करने से 10, इसका आ जाएगा 12 to 1. इसका मतलब हुआ हमारे पास कार्बन का नंबर है 10, हाइड्रोजन 12 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है. सो एम्पिरिकल फार्मूला इज C10H12N2O. अब हम मोलेकुलर फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फार्मूला तो है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला हमने ऊपर निकाल लिया है. अब N क्या चीज़ है, N देख लेते हैं. N इज़ इक्वल टू मोलेकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हमने फार्मूला ऊपर निकाला, उससे कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो 176 ग्राम पर मोल इसका आंसर आ जाएगा. और कंपाउंड का जो मोलेकुलर मास है वो भी हमें डाटा में गिवन है. जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू C10H12N2O. 1 से जब हम इस कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी सेम, क्योंकि जब भी 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही आएगा. दिस इज़ द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड. क्वेश्चन नंबर 18. डाटा हमारे पास जो गिवन है वो है मास ऑफ मेटल M इज इक्वल टू 3.12 ग्राम और मास ऑफ S इज इक्वल टू 2.88 ग्राम. अब हमें रिक्वायर क्या है कि हमने इस मेटल M का जो है वो नेम बताना है कि कौन सा कंपाउंड है और उसमें मेटल M कौन सी है. नेम ऑफ कंपाउंड है M2S3. ये भी हमें कैलकुलेट करना है, बताना है. इक्वेशन इज़ दैट 2M + 3S एरो M2S3. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S, पहले हम जो है सल्फ़र के जो है मोल्स निकालेंगे. मास हमें गिवन था और इसका एटॉमिक मास होता है 32. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द S इज इक्वल टू सल्फ़र, S मीन सल्फ़र 0.09 मोल्स. अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सल्फ़र के मोल्स का और मेटल M जो है उनके मोल्स का. सल्फ़र के हमारे पास 3 मोल्स थे, मेटल के 2 थे जो इक्वेशन में हमने ऊपर देखे. अगर हमारे पास सल्फ़र का 1 मोल होगा तो मेटल के कितने होंगे, 2/3 होंगे हमारे पास. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे सल्फ़र के वो 0.09 थे. अगर सल्फ़र 0.09 है तो मेटल M की कितने होंगे मोल्स, 2/3 जो है. इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.09 से, आंसर विल बी 0.06. इसका मतलब है अगर हमारे पास सल्फ़र के 0.09 मोल होंगे तो इस मेटल के जो हैं 0.06 मोल्स होंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ M, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ M. ये कैसे करेंगे, मास ऑफ M, एटॉमिक मास ऑफ M. इसका मास हमें गिवन था मेटल M का, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, तो एटॉमिक मास हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे. रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को तो 3.12 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 0.06 नंबर ऑफ़ मोल से, आंसर विल बी 52 ग्राम पर मोल. ये हमारे पास जो आया है आंसर, इससे हमें पता चलेगा विच मेटल इज़ यूज्ड इन दिस कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में कौन सी मेटल प्रेजेंट है. एटॉमिक मास से ही हमें पता चल जाता है. सो
नेम ऑफ मेटल एम इज़ क्रोमियम। 52 ग्राम्स पर मोल जो एटॉमिक मैस होता है वो क्रोमियम का होता है। तो कंपाउंड M2S3 जो है Cr2S3 क्रोमियम सल्फाइड, दिस इज़ द कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। जो स्टेटमेंट ये है कि ऑक्टेन है हमारे पास, ऑक्टेन है और इक्वेशन लिखी हुई है। अगर हम उसको बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। कितने कितने मोल्स, अगर 2 मोल इसके होंगे हमारे पास ऑक्टेन के, 25 मोल्स ऑक्सीजन के होंगे। जब बर्न करेंगे तो हमारे पास 16 मोल्स CO2 के आ जाएंगे, 18 मोल्स वाटर के आ जाएंगे। क्वेश्चन इज दैट ए हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास C2 की बजाय 4 मोल हो जाएगा ऑक्टेन का, तो कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी कि रिएक्ट करे फुली जो ऑक्टेन के साथ। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 चाहिए हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये जो है हमने कैलकुलेट करने हैं। ऑक्टेन के ये 4 हैं, ऑक्सीजन के हमने कैलकुलेट करने हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन एंड ऑक्सीजन। ऑक्टेन ऑक्सीजन, ऑक्टेन के अगर हमारे पास इक्वेशन में 2 थे तो ऑक्सीजन के कितने यूज़ हो रहे थे, 25। इसी तरह अगर 1 हम ऑक्टेन लेंगे, 1 मोल लेंगे तो 25/2 जो होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के यूज़ होंगे। और 4 हमें रिक्वायर्ड है कि अगर 4 मोल्स होंगे हमारे पास तो फिर कितने होंगे, 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। आंसर क्या आएगा, 4 मोल्स इसके हैं तो 50 हमारे पास किसके यूज़ होंगे, ऑक्सीजन के यूज़ होंगे। सो 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड to burn octane fully. How many, second question, how many moles of the CO2 can be produced from 1 mole of octane। अगर आपके पास 1 मोल ऑक्टेन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच वाज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन वी हैव टू कैलकुलेट। इसी तरह हम कंपेयर करेंगे इनके मोल्स को। ऑक्टेन लिखेंगे एक साइड पे और इधर लिखेंगे CO2 लिखेंगे। ऑक्टेन के 2 मोल हैं तो CO2 के 16 प्रोड्यूस हो रहे थे, ये इक्वेशन में ही हमने लिखा हुआ है ना। 2 मोल्स इसके थे और 16 इसके प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर 1 मोल हमारे पास ऑक्टेन है तो इसके कितने होंगे, 16/2 होंगे। तो इसका मतलब हुआ जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, कि 1 मोल ऑक्टेन होगा तो हमारे पास CO2 के 8 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। सो 8 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ द ऑक्टेन। How many, next 3 question, how many moles of water are produced by combustion of 6 moles of octane। अब डाटा हमारे पास गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 6 होंगे तो हमने बताना है कि वाटर के कितने मोल्स में प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह हम कंपेयर करेंगे ऑक्टेन को और वाटर को। तो ऑक्टेन के हमारे पास इक्वेशन में 2 मोल्स थे, 18 प्रोड्यूस हो रहे थे वाटर के। अगर 1 होगा तो 18 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास 6 मोल्स ऑक्टेन होगा तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 54। 6 मोल्स हमारे पास ऑक्टेन के होंगे तो इसका मतलब वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 54 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। लास्ट एंड डी क्वेश्चन इज इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ CO2 हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड। क्या कह रहे हैं कि अगर इस रिएक्शन में हम 8 मोल्स CO2 के जो है सिंथेसाइज करेंगे तो हमें ऑक्सीजन के कितने चाहिए होंगे। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड, ऑक्टेन के कितने यूज़ होंगे। नंबर ऑफ मोल CO2 के हमें दिए हुए हैं 8 उन्होंने दिए हुए हैं। मैस ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट कर लेना है, मैस ऑफ ऑक्टेन भी हमने यूज़ कर लेना है, इसे निकालना है। इक्वेशन ये थी हमारे पास 2C8H18 25O2 एरो 16 CO2 18 H2O। अब हम कंपेयर कर लेंगे मोल्स को CO2 के और O2 के। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 16 है तो ऑक्सीजन 25 है। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होंगे तो 25/16 किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। अगर 8 मोल्स हमारे पास CO2 के होंगे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के हमारे पास आ जाएंगे 12.5। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12.5। मोलर मैस हम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है। इसका मोलर मैस 16 एक ऑक्सीजन एटम का होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ग्राम पर मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। रीअरेंज कर लें थोड़ा सा फॉर्मूले को तो मैस इन ग्राम हमारे पास आ जाएगा, मोल्स को और मोलर मैस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 ग्राम। मैस कितना यूज़ हुआ ऑक्सीजन का हमारे पास, 400 ग्राम इस रिएक्शन में। कंपेयर द मोल्स ऑफ CO2 एंड ऑक्टेन। CO2 and this is octane. CO2 has 16 moles and octane has 2 moles. If the carbon dioxide has 1 mole, then the mole of octane will be
2/16. If we have 8 moles of CO2, then moles of octane will be 2/16 into 8. 8 moles of CO2 and 1 moles of octane will be used. It means 1 mole of octane will be used. Molar mass of octane is equal to 114 gram per mole. Number of moles of octane is equal to mass in gram over molar mass. Rearrange the formula. We have to calculate the mass in gram. That's why we arrange it. 1 is the number of moles which are produced from the above comparison value, like that. 1 into 114, it is a molar mass of the octane, is equal to mass in gram. We multiply it. 114 gram mass of the octane will be used in this reaction.